वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मैं ट्रैवल करती थी जब मैं बीमार होती थी, तब मैं चली जाती so, एक स्टोरी तो वो ये बोलती है कि अब बड़े हो के वो टीवी में कैसे हंस रही है इतनी जोर से। ट्यूशन में नहीं हंसती थी, स्कूल में नहीं हंसती, बहुत सीरियस गर्ल होती थी। और जो ओवरसाइज वाला पार्ट कह रहे थे, सेम हैपेंड विद मी बिकॉज ऑफ हाइट। अच्छा डांस क्रू में था मैं। हाँ। सबके लिए आ रही है प्रॉपर साइज पैंट्स, मेरे को कैपरी मिल रही है। मस्ट हैव बीन। तो वेलकम विजय अमन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच निपुण, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं लंबा हूँ। आई कैन सी दैट। तो मैंने शुरुआत वहीं से करनी है। नेल्स कहाँ से कराया आपने? ये मैंने कराए थे देहरादून से। भव्या नेल आर्टिस्ट्री है। शी इज अराउंड 22-year-old गर्ल। 22-year-old तो आर्टिस्ट बोलते हैं ना, तो गर्ल कहने का तो मतलब ही नहीं है। यस, वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट। एंड यू आर बेसिकली फ्रॉम देहरादून? यस, मेरा होम टाउन देहरादून है। यस। तो कितना फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है देहरादून? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मैं ट्रैवल करती थी जब मैं बीमार होती थी, तब मैं चली जाती सही। सो आई हैव टू वेट टिल आई गेट सिक। तो मेरे घर यस सही, बहुत सही। सो साल में एक बार होता है, दिवाली तो फिक्स होती है कि घर पे मनानी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मेरा ट्रैवल बढ़ गया है बिकॉज मैंने थोड़ा सा वहाँ पे भी काम का सेटअप कर दिया है। ओके। यस यस। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क? आशमन फाउंडेशन। ओके। यस तो यस। बेसिकली टू हेल्प पीपल आउट। यस यस यस। ओके। देहरादून से एक और जो बहुत फेमस है अपने इंडस्ट्री में, राघव जुयाल जी। यस। कभी मिले हैं आप? कभी इंटरेक्शन हुआ है? इंस्टाग्राम पे मिले, रील्स पे बस। उतनी बात हुई है? बात हुई है कभी ऐसे? नहीं, बस मैं उनकी रील्स देखती हूँ, लाइक करती हूँ, बस उतना जानती हूँ मैं तो। ओके, जितना मैं सीएम को जानता हूँ वो वाला सीन है। यस यस। ओके, तो मैं बहुत क्रेजी फैन रहा हूँ। अच्छा। आप बहुत, हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो राघव जुयाल के फैन रहे हैं। यस तो यस। मेरे को लग रहा है देहरादून मिट्टी में है कुछ कि आर्टिस्ट देहरादून के लोग आर्टिस्ट और टैलेंटेड बहुत होते हैं। अर्चना पूरन सिंह इज फ्रॉम देयर। Yes, राघव yes. जुयाल जो इवन मैं जहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, जिस ट्यूशन टीचर से, उनके स्टूडेंट रह चुके हैं अर्चना पूरन सिंह। ओके। तो शी यूज्ड टू टेल लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हर। ओके, तो ये स्टोरी हो जाए। तो एक स्टोरी तो वो ये बोलती है कि अब बड़े हो के वो टीवी में कैसे हंस रही है इतनी जोर से। ट्यूशन में नहीं हंसती थी, स्कूल में नहीं हंसती, बहुत सीरियस गर्ल होती थी एंड वेरी गुड इन एजुकेशन। इस तरह की बात है, शी इज वेरी ऑपोजिट ऑन स्क्रीन। Yes. आप नवजोत सिंह सिद्धू के पॉइंट पे भी जाएंगे ना, तो उनका भी जो करियर ग्राफ है उसमें भी वो बताते हैं कि जब वो खेल रहे थे टीम के लिए तो बहुत शांत, किससे बात नहीं करनी, अपने आप से मतलब था। और अब आप टीवी पे देखोगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। यस यस। तो ही सेड कि आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। अच्छा। तो उसके बाद चेंज हुआ है कि सही गलत कुछ है ही नहीं दुनिया में। और अर्चना जी के रिगार्डिंग मैं सेम चीज कह सकता हूँ कि अगर पहले शांत थे, बिल्कुल कैरेक्टर चेंज होता ही है ना आफ्टर स्कूल लाइफ। कॉलेज में आके हम बात करें, आपका स्कूल भी तो कुछ ऐसे ही रहा था। यस, मैं तो बहुत ही आई थिंक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी हूँ, नॉट जस्ट फ्रॉम द स्कूल, मे बी फ्रॉम द कॉलेज ऑल्सो। तो स्कूल वाज नॉट गुड या स्टूडेंट्स वर नॉट गुड? इट वाज अ मिक्स थिंग बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। देखो, मैं क्लास 5th-6th तक बहुत अच्छी मार्क्स लेके आती थी मैं अपने एग्जाम्स में, लेकिन उसके बाद आई थिंक 7th-8th ऑनवर्ड्स मैं थोड़ा वो मस्तीबाजी, थोड़ा सा ग्रुप बन जाता है ऐसे स्कूल में, तो उसमें हम लोग ज़्यादा रहते थे। तो मेरा ये रहता था कि हर पीटीएम में एनी क्लास सिंस नर्सरी टिल 12th, अगर मैं आपको रिपोर्ट कार्ड्स दिखाऊं उसमें एक ही रिमार्क होता था रिजल्ट वाले दिन। हमने अपने लाइफ में इससे टॉकेटिव गर्ल पूरे करियर में हमने नहीं देखी, द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन द क्लास। तो आज मुझे बात की खुशी होती है कि वो चीज से मैं पैसे कमा रही हूँ बात करके। अब कोई कह के दिखाए। हाँ, अब तो इवन व्हेन आई गो टू माय टीचर्स, ऐसे मजाक में बात होती है तो ऐसे कि आपने ये देखो लिख के दिया था ना, अभी देखो आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस, तो दे आल्सो फील प्राउड। तो फिर ये मस्ती वाली जो आप बात कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मस्ती? सिर्फ बातें या बंक हो रहे थे, स्कूल से गायब हो रहे थे? ओके, नहीं बंक वाला कोई सीन नहीं, इतने गट्स ही नहीं आते थे। मतलब मेरे साथ के सर्कल वाले करते थे, मेरे को ना बहुत डर लगता था घर पे पता लग जाएगा। और मेरे अंदर एक ना फोबिया होता था क्योंकि देहरादून में मुझे ऐसा लगता, बिकॉज मेरी मॉम वर्किंग थे, डैड वर्किंग थे, तो मुझे ना ऐसा लगता था हर बंदा मुझे जानता है, हर दुकान वाला मुझे ही देख रहा है और वो मुझे जानता है, मेरे घर पे पता लग जाएगा। क्योंकि हमारे टाइम पे स्कूल में ना कैमराज होते थे ना, वो सिस्टम होता था कि ठीक है आपका बच्चा नहीं आया तो एसएमएस आ जाएगा, जैसे आज होता है ना। आज के बच्चों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है बंक करना। तो हमारे टाइम पे इट वाज इजी, एंड बीइंग इन देहरादून इट्स लाइक आप
बंक मार के आप सीधा मसूरी पहुंचते हो। तो मुझे ना बहुत डर लगता था टू बी ऑनेस्ट, तो मैं कभी वो हिम्मत नहीं कर पाती थी कि मेरे को बंक करना है स्कूल। और हम स्कूल में इतनी मस्ती कर लेते थे, क्लास में टीचर्स बाहर निकाल देते थे, बोलते थे कल अपने पेरेंट्स को लेके आना, नहीं तो क्लास में नहीं, और हम तब भी नहीं लेके आते और टीचर भी भूल जाता था। तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स यू कैन क्लास से से दैट। बाहर रहते थे। लास्ट बेंच पे हम लोग बैठते थे क्लास के टाइम। मुझे आज भी याद है हमारे कॉमर्स के टीचर जो थे विपिन सर, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ के बारे में सिखाई। और हम उनकी क्लास में बैठ के लंच कर रहे होते थे, मतलब खाना खा रहे होते तो हम इतने बेशरम स्टूडेंट्स होते थे, वो देख भी रहे होते थे हमें, बोर्ड पे लिख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मुझे पता है कि वो देख रहे हैं, मुझे उनको पता लग चुका है, खा रही हूँ। फिर उनका एक लेवल आता था जब मैं देख भी रहा हूँ, इशारे भी कर रहा हूँ, तब भी लगे पड़े हो तुम खाने में, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नहीं? तो वो एक लेवल आ जाता था टीचर्स का भी। बिल्कुल। तो ऐसे हमारी मस्ती वस्ती चलती रहती थी। तो ये कंटिन्यू रही मस्ती या स्कूल के बाद थोड़ा सा कुछ बदलाव आया जीवन में? स्कूल तक तो कंटिन्यू थी टू बी ऑनेस्ट। बहुत चीज़ों जैसे फेयरवेल आती है, बहुत शौक होता है हर चीज़ का एंड ऑल। लेकिन स्कूल में थोड़ी चीज़ें कुछ खराब भी थी, ये तो बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल इट वाज नाइस। जैसे मेरे को स्टार्टिंग से ना एक पता नहीं क्यों लाइमलाइट में रहने का शौक है कि आई वांट टू बी ऑन द स्टेज। हाँ, इट इज़ अ गुड थिंग। तो जब भी मैं कोई प्रोग्राम देखती थी एज एन ऑडियंस, तो मुझे लगता था यार ये मैं भी कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल एंड आई वॉन्ट पीपल क्लैपिंग फॉर मी। तो मेरे अंदर ये बचपन से आता था। मैं घर जाके रोना शुरू कर देती थी मम्मी के सामने, मम्मी आप मेरे को कहीं पार्ट नहीं लेने देते हो ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स को लाइक स्टडी करो, अभी ये सब बाद में करना। तो फिर ऐसे करते करते मम्मी ने चलो अलाउ करा, बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। तो उन्होंने अलाउ किया बिकॉज आई कम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड। तो माई डैड इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी, तो वैसा अपब्रिंगिंग रहा है स्टार्टिंग से। एंड अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती थी, आई वॉज वेरी ओवरवेटेड दैट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड थी। तो जब मैं ऑडिशन देती थी स्कूल में, मैं सेलेक्ट हो जाती थी बिकॉज आई वॉज अ गुड डांसर नेचुरली। तो मैं सेलेक्ट हो जाती थी। अब मान लीजिए आज फंक्शन है, आधा घंटा रह गया हमारी परफॉर्मेंस को, पता नहीं वो किस्मत कह लो क्या कह लो, टीचर कहती थी कि नहीं आप मत करना अभी ग्रुप के साथ, आप उतर जाओ। मुझे नहीं, मैं पूरा गेटअप में हूँ, सब कुछ was there। तो आई वाज लाइक दैट टाइम लाइक ये क्या है मेरे साथ। हाफ एन आवर बिफोर द एक्ट। यस। एंड सेकेंड टाइम जब मेरे साथ ये हुआ, सेकेंड टाइम क्या हुआ, जो रेंटेड ड्रेसेस लेके आते थे स्कूल वाले है ना, इट वाज सम राजस्थानी हरियाणवी टाइप ऑफ कोई ऐसे फोक डांस था, उसका ब्लाउज पीछे से बंद नहीं हो रहा था। टीचर लाइक अब इससे बड़ा तो नहीं है बेटा। मैं फिर स्टेज पे नहीं गई। क्या इम्पैक्ट होता होगा नहीं कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, महीना महीना भर प्रैक्टिस चलती है आराम से, और आफ्टर दैट आप परफॉर्मेंस के लिए तैयार। उस टाइम पे तो वैसे ही बच्चे हैं, नर्वस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद पता चल रहा है कि करना नहीं है, तो स्टेज पे जाने का फियर तो खत्म हो गया, लेकिन लाइफ को फेस करने का फियर कितना बड़ा खड़ा हो जाता है कि मैं क्या अचीव नहीं कर पाऊंगा कुछ। बहुत ज्यादा उस टाइम ऐसा लगता था कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं तो चाहती हूँ बट वो चीज मुझे नहीं चाहती है ना। फिर टीचर्स डे पे क्या होता था हमारे स्कूल में, सब बच्चे ना सरप्राइजेस करते थे स्टेजेस पे, वो उसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता था। तो हमारी एक डांस टीचर थी, बहुत अच्छा डांस सिखाती थी वो। एंड मैंने एक सोलो परफॉर्मेंस था, मैंने कहा अब तो कोई ग्रुप का सवाल ही नहीं, अब मेरे को उतार के दिखाओ। आई वॉज इन दैट। अच्छा, मैं जैसे ही स्टेज, अभी किसी और का परफॉर्मेंस चल रहा था जो कि एक टीचर की बेटी थी, तो ये बहुत हमारे टाइम पे ये नेपोटिज्म होता था। ये स्टार किड नेपोटिज्म तो कुछ भी नहीं है। ये नेपोटिज्म, टीचर का बच्चा है तो उसको ज्यादा फेवर मिलते थे हर चीज में, है ना। तो वो परफॉर्म कर रही थी, चुपचाप से मैं बैक स्टेज पे खड़ी थी। टीचर आती है, बेटा अभी टाइम बहुत हो गया, हम आपका नेक्स्ट ईयर करवाते हैं। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद मी। अब मैं ऐसी स्टूडेंट, मतलब मैं उस टाइम पे मैं ऐसी थी, मैं किसी को आंसर बैक या अपना स्टैंड नहीं ले पाती थी, क्योंकि आई वाज इन क्लास 8th में भी। उस टाइम पे हमारी जनरेशन को नहीं पता था क्या बोलना है क्या करना है। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें होती गई तो मैं मॉम फेल्ड कि इसको इम्पैक्ट पड़ रहा है मेंटली इस चीजों का, इसको थोड़ा सा ये ट्रॉमेटाइज वाले जोन में जा रही है, ठीक है। देन मेरी मॉम जहाँ पे वर्किंग थी, उनका एक एनुअल फंक्शन कुछ होता है साल का, तो उन्होंने वो उस टाइम मॉम के हाथ में था कल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ थोड़ा मैंने नेपोटिज्म किड प्ले करा भी यहाँ पे, ठीक है। और मुझे मौका मिला सोलो परफॉर्मेंस करने का। अब मेरी लाइफ का फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, दैट टू सोलो। मेरी मम्मी तो बहुत डरी हुई थी, बेटा मेरी नाक मत कटवा देना, बेटा तूने कभी किया नहीं है स्टेज पे, मेरे को पता नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा।
तो मैंने कहा अब मैं भी थोड़ा, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो मेरे पड़ोस में एक घर है देहरादून में, उसने मुझे सारा कोरियोग्राफ करवाया डांस, बिकॉज शी वॉज सीनियर टू मी। एंड मैंने क्रेजी किया रे गाना तब बहुत चलता था, ऐश्वर्या राय का, ऐश्वर्या सॉरी यस, धूम मूवी का। तो वो नया नया आया था, ये तब की बात है। एंड जैसे ही सब फंक्शन खत्म हुआ, हाई टी वगैरह, एवरीबडी वाज आफ्टर मी, अरे मैडम आपकी बेटी तो बहुत अच्छा डांस करती है, कहाँ से सीखा, डांस क्लास जाती है, हमें भी नंबर दो डांस क्लास का, ऐसे ऐसे। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस टू बी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर डांस क्लास ज्वाइन करी, भरतनाट्यम, 6 साल भरतनाट्यम सीखा। अब उसका फायदा ये होता था कि हमारी जो मैम थी वो अलग अलग जगहों पे परफॉर्मेंसेस कराती थी। एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मेयर के सामने, मेयर हाउस में, जिस दिन उनका इलेक्ट होना था रिजल्ट, आई परफॉर्म सोलो। तो वो स्टार्स ही शुरू से ऐसे वर्क करने लगे, उस स्कूल में नहीं करते थे, पता नहीं क्यों। तो आउटसाइड हमेशा करते थे। They were not lucky ना? या मे बी एक्चुअली। तो ये चीज होती थी, दैट्स हाउ आई गॉट यूज्ड टू ऑल दिस, यू नो, फेसिंग ऑडियंस, स्टेज, बचपन से। तो ऐसा रहा है। Happens. और जो ओवरसाइज वाला पार्ट कह रहे थे, सेम हैपेंड विद मी बिकॉज ऑफ हाइट। डांस क्रू में था मैं। हाँ. सबके लिए आ रही है प्रॉपर साइज पैंट्स, मेरे को कैपरी मिल रही है। मस्ट हैव बीन। आप समझोगे 10 लड़कों का ग्रुप डांस कर रहा है, हाँ. बीच में मैं हूँ, सबकी पैंट्स, मैं अकेला कैपरी में हूँ। ओह माय गॉड। तो ओवरसाइज इधर दिस वे और दैट वे, हम लोग वो चीज फेस करते ही हैं, वो बचपन से ही, लंबू, ऊंट, जिराफ, क्या क्या सुनने को मिलता है हमें। बट उस टाइम पे वो बुली वाला फील नहीं आता। अब तो एक बुली कह के हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। पहले तो ये था दोस्त चिढ़ा रहा है। पहले तो हमें ये भी नहीं पता बुली कोई शब्द भी एग्जिस्ट करता है हमारे टाइम पे। यस ये तो दोस्ती थी ना। यस ट्रू। तो प्यार मोहब्बत में बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम भी सामने से 2 बातें बोल देते हैं, बुरा नहीं लगता उतनी। यस। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज साथ तो हमारे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रही है कि शायद मैं किसी से थोड़ा नहीं हूं, मैं इनके साथ मैच नहीं कर पा रही हूँ। अनटिल कि मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तब तक मुझे ये लगता था कि निपुण, एक तो तेरा रंग काला है, तेरी हाइट सबसे ज्यादा है। बाद में मुझे पता चला कि बहुत इज्जत थी। फिर आप तो गोरे हो, अभी क्या कुछ लगाया फेयर एंड हाइट? मैं बनिया हूँ मैम। तो हम लोग वैसे ही कि धूप में निकलते हैं तो धन जैसे हो जाते हैं, जैसा हमारा धन होता है ना। That's great। ये स्कीम हमारे पास क्यों नहीं है फिर? पिगमेंटेशन वाला सीन होता है, बनियों में रहती है ये चीज। बहुत जल्दी सांवलापन आ जाता है जब धूप में निकलते हैं। अभी तो केयर करते हैं इसकी। तो उस टाइम पे पता ही था टॉल, डार्क, हैंडसम भी कोई चीज है। तब इज्जत मिली नहीं। अब कोशिश कर रहे हैं कमाने की। तो मैं जो आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था ना, कि जब हमें बचपन में वो इज्जत नहीं मिली होती, वो एप्रिसिएशन नहीं मिला होता, तो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक चीजें हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे 2 ताली मिल जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। तो स्टेज पे जाना, तो जस्ट लाइक यू सेड कि आप डांस कर रहे थे, आई वाज आल्सो अ डांसर, बास्केटबॉल भी खेल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, राइट। तो ये अब स्कूल टाइम तक का तो आपने बताया। फेयरवेल का मैं ना एक्चुअली बात में रह गया। फेयरवेल के टाइम पे व्हाट वाज योर ड्रेस? साड़ी? हाँ, 12th में तो साड़ी होते हैं, 11th वाले क्योंकि 12th को देते तब सूट पहनते हैं हम लोग। दैट वाज फिक्स्ड? हाँ, वो फिक्स्ड होता है, सूट एंड साड़ी वाला। तो अपने यहाँ तो खुली अपॉर्चुनिटी होती थी। नहीं, हमारे यहाँ, अरे हमारे एक होता था सोशल नहीं, मैं प्रोग्राम का नाम भूल गया। हमारे स्कूल में ना हर साल एक इवेंट होता था, उसमें क्या होता था, आप उस इवेंट में नहीं आ सकते अगर आपके पार्टनर नहीं है। ओह, जस्ट लाइक प्रॉम नाइट? यस। ओके। अब मेरे पास तो कभी भी नहीं होता था पार्टनर। एक बार क्या है, मेरे को एक्सपीरियंस करना है यार, होता है क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं है, फोटोज नहीं है, आप कहाँ से देखोगे क्या होता है। अब मेरी सारी फ्रेंड्स रिलेशनशिप में, उनके सबके बॉयफ्रेंड है, वो तो चली आती थी। अब मैं भूंदू से बैठी रहती थी यार, मेरे पास कोई। तो हमारी क्लास में ना एक लड़का होता था, वो भी बहुत स्लो, उसको कोई लड़की भाव नहीं देती थी। तो मैं एक दिन उसके पास गई, मैं कहा काम करते हैं ना, तेरे को कोई भाव दे रहा ना मुझे, हम चलते दोनों इकट्ठे। हम गए एंड वी एक्सपीरियंस दैट। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब इट वाज अ डिफरेंट, बिल्कुल ही जोन हमारा फील था डिफरेंट ही। तो वो भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नाउ दैट गाय इज आल्सो डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, आई मस्ट से। अब ही इज एन IIT एंड मतलब वो इतना एक स्लो मोशन एक्चुअल पर्सन था वो लाइफ में। जिंदगी में जिंदगी में चल ही नहीं पा रहा, सीधा IIT पहुंचा फिर। बहुत से वही अगेन, जो और चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा इंसान, कहीं तो जाएगा ना, कहीं तो एनर्जी वो निकलेगी। आप 6 साल भरतनाट्यम सीखना, इट्स नॉट इजी।
तो अभी प्रैक्टिस कर पा रहे हो? नॉट भरतनाट्यम, बट हाँ मैं हमारे एनजीओ में जब समर कैंप होता है तो बच्चों को डांस करवाती हूँ। हाँ, आई हैव सीन सम वीडियोस, वो बच्चे डांस कर रहे हैं, तो आप Yes. कोरियोग्राफ कर रहे हो? यस यस यस, आई डू दैट। तो सिर्फ उनके लिए? हाँ सिर्फ उनके लिए। ओके, अभी पार्टनर है जिसके नहीं साथ अभी डांस कर सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है, तलाश जारी है। अरे जनता बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, ज्यादा नहीं वो कंट्रोल, शी कैन हैंडल हर टॉक्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही बोलना जानते हैं। कृपया करें उनके लिए बढ़िया सा पार्टनर ढूंढे। यस बिल्कुल। हाँ, शी इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए कुछ ऐसा। आई थिंक सेंड द प्रोफाइल्स टू हिम। हाँ प्लीज। वो बनाया कोई जीवन साथी वगैरह पे? हाँ मैंने बनाया था जीवन साथी, वेरी फनी इंसिडेंट्स हैपेंड। तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में रहता है, तो ही सेड यार मतलब ऐसे थोड़ी ना मिलता लाइफ पार्टनर, गो ऑन अ मैट्रिमोनियल साइट, जीवन साथी शादी.com, ऐसा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मतलब नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट मुझे ऐसा लगता है दुनिया के जितने रिजेक्टेड लेफ्ट ओवर्स रह गए वो सारे उसी पे बैठे हैं। नहीं, दैट्स रॉन्ग। मोस्टली मतलब मुझे तो ऐसे ही दिखाया जाता है, जो मेरे को प्रोफाइल्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है। अब वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ मैट्रिमोनी साइट, एक पर्पस से बनाया था उनके फाउंडर्स ने कि मैट्रिमोनी, वो चलता भी अच्छा था एक टाइम पे। अभी क्या हो गया, वहां पे भी लोग डेट करने के लिए वो कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए सर्च करने जाता है। सो लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, पहले हम डेट करेंगे 8 महीने, फिर हम डिसाइड करेंगे। फिर मैं 8 महीने खराब करूंगी अगर तेरे को सही नहीं लगा या मुझे सही नहीं लगा, दैट्स अ टास्क है। फिर मैं 8 महीने बाद दोबारा प्रोफाइल एक्टिवेट करूंगी, तो इससे अच्छा टिंडर चला लेते हैं। एग्जैक्टली, जब यही करना है तो वी हैव बेटर ऑप्शन लाइक हिंज हो गया, बम्बल हो गया, ये सब हो गया, राइट। तो अब वहां पे फेक केसेस बहुत है, बहुत मतलब पीपल, मेरे को एक फेक केस मिला वहां पे, दैट गाय क्लेम्ड ही इज इन मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर। ओके, अच्छी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, वेरी नाइस, सोफिस्टिकेटेड, मतलब ऐसा था यार बंदा हो तो ये हो, वो वाली फीलिंग अंदर से। जब बैकग्राउंड चेक कराया, डूड वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है अभी, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? मैंने जीवन साथी में मेल करी, उसी कंप्लेन करके अकाउंट बंद करवाया। आपकी देखो बहुत सीरियस स्टोरी है। मेरे दिमाग में फनी रील चल रही है इसको लेके। कौन सी? मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप उससे मिले तो पहले बैकग्राउंड में वायलेंस बज रहे हैं, एक्चुअली बज रहे थे, और जब पता चला कि वो तो जॉबलेस है तो तरत एग्जैक्टली दैट्स वेरी ट्रू, कि सपने टूट गए हमारे। वेरी ट्रू। एंड मतलब नेक्स्ट लेवल का चीट एंड फ्रॉड चल रहा है, इट्स वेरी वियर्ड। एक बंदे का मुझे कॉल आता है बैंगलोर से, जीवन साथी, चैट हुई, ठीक लगा, कॉल नंबर एक्सचेंज हुआ। वो बंदे का फर्स्ट कॉल है अभी मुझे, अभी 2-3 मिनट हुए थे बात करते करते। ही वॉज आस्किंग अबाउट माई फैमिली एंड क्या आपका क्या एक्सपेक्टेशन है पार्टनर से, ऐसा वैसा। मैंने पूछा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, इट विल लीव यू इन अ नम जोन, ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग ऑन जीवन साथी फ्रॉम समबडी। उसने मुझे कॉल पे बोला मैं पहले अपने पार्टनर के साथ सो के देखूंगा, एग्जैक्ट वर्ड्स। ओके। और वो एक बहुत ही रेपुटेड आईटी कंपनी में ऑफिसर लेवल पे बंदा है। एंड मेरे को पहले लगा मैंने कुछ गलत सुन लिया या कुछ ओवर सुन लिया। मैंने कहा सॉरी व्हाट, उसे सेम वर्डिंग्स डॉट टू डॉट रिपीट करे। एटलीस्ट शुगर कोट कर दे भाई। मैंने चांस दिया कि तू अपने शब्द चेंज कर ले, बट नहीं, सेम। एंड उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने सॉरी दैट्स नॉट माई संस्कार काइंड ऑफ थिंग देन। अब आप ये मेरी फैमिली पे क्यों बोल रहे हो भैया, संस्कार वाली चीजें दिस। मैंने किसी की फैमिली को नहीं बोला, मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया तुझे, भाई तू अपने पास अपनी जगह है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर, सॉरी। मैंने फोन काटा, ब्लॉक किया। मतलब ये होता है जीवन साथी में। सो पता नहीं, मेरे को तो जीवन साथी में जीवन साथी, मैंने तो प्रोफाइल बंद कर दिया, आई हैव गिवन अप ऑन दैट आल्सो। अभी कहाँ ढूंढ रहे हो? अभी मैं एक्चुअल रियल लाइफ में ढूंढ रही हूँ, सोशल मीडिया से निकल के। सोशल मीडिया से निकल के? तो क्या आप क्या ढूंढ रहे हो एग्जैक्टली? वेल अब मुझे लगता है ये पॉइंट तो बोलना ही नहीं चाहिए, लॉयल्टी वाला, क्योंकि मुझे लगता है अब ये कंट्रोल में नहीं है आपके। नहीं बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूंगी कि इफ यू आर माई पार्टनर एग्जाम्पल, ऐसे कि लॉयल रहना, आप तो बोलोगे ना हाँ मैं लॉयल रहूंगा। कोई बोलता थोड़ा नहीं मैं नहीं रहूंगा। अब जिस तरह के केसेस निकल के आ रहे हैं आफ्टर मैरिज, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं जो मैरिड हैं, वो मुझे सब यही बोलते हैं, डोंट गेट मैरिड एवर। Everyone has their own experiences वाला पार्ट है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, लॉयल जो एक वर्ड है ना, हाँ। इट डिपेंड्स। ओपन मैरिजेस वर्ड सुना आपने? यस आई हैव।
ओपन मैरिजेस मैं बोलता हूं कि सबसे लॉयल कंडीशन है अगर दोनों पार्टनर समझदार हैं। आप उसको कितना भी गलत सेंस में लेके जा सकते हैं, ओपन मैरिज को कितना भी बुरे तरीके से सोचा जा सकता है, स्पेशली हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हम लोग जिस तरीके से पले बड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली ओपन मैरिज तो भाई बस गलत ही है, इसके बाद तो मार दो इन्हें। ये कैसे, हाउ दिस कैन हैपन। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स कंसेंटिंग पार्टनर दोनों ओके हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, लॉयलिटी का मतलब क्या है कि आई एम विद यू 100%। अब किस टर्म में, क्योंकि लॉयलिटी तो वहां भी ब्रेक हो जाती है कि मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, हाँ, एज पर पीपल, राइट, कि ऐसे कैसे महिला मित्र हैं आपकी, यस, तो वहां भी लॉयलिटी ब्रेक होगी। नहीं, मेरे लॉयल्टी का दूसरा डेफिनेशन, डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट ना, दैट्स द पार्ट, एवरीवन हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन। यस यस यस, ट्रू। किसी के लिए वो भी अभी देयर वाज अ मूवी, मैंने दिल धड़कने तो देखी, अभी रिसेंटली देखी है। उसमें जो अनिल कपूर की वाइफ है, उन्हें पता है कि वो हर महीने थाईलैंड जाते हैं बिजनेस ट्रिप पे, उन्हें मालूम है, स्टिल शी इज सेइंग आई एम 100% फॉर यू, हाँ, राइट, जस्ट टू कीप दिस मैरिज रनिंग। राइट राइट राइट। तो अब लॉयलिटी को अगेन डिफाइन करो ना, कहाँ डिफाइन करना चाह रहे हो? यस, यू कैन एक्सपेक्ट लॉयलिटी, और मैं साफ बोलता हूँ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन दिमाग से कैसा है। दैट इज द प्रॉब्लम। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सेम माइंडसेट गाय। या तो पता नहीं, अब जनरेशन ऐसी हो गई है, या लोगों के ज्यादा ट्रॉमाज एडअप हो गए इतने रिलेशनशिप्स में रह के, मुझे नहीं पता। आधे से ज्यादा लोग रिलेशनशिप में पास्ट को, एक्स को बुलाने के लिए आते हैं, ट्रॉमा से हील करने के लिए। फिर क्या होता है, जब वो हील हो जाते हैं, अब सामने वाला तो अटैच हो जाता है, अब उसको कोई और मिल जाती है। मैंने अक्सर ये नोटिस करा है, अगर आप किसी को उस गड्ढे से निकाल रहे हो, वो खुद तो निकल जाता है, आपको वहीं छोड़ के चला जाता है वो आगे। तो अब आप उस गड्ढे में हो। This is what is happening in relationship. आप निकाल नहीं रहे, आप साथ देने के लिए गड्ढे में उतरे हो। हाँ, और आप वहीं रह गए, वो तो चढ़ के निकल गया भैया, अपने घर सो गया वो जाके। तो ये ऑलरेडी फेस कर चुके हो? Not exactly, but I have seen in my circle all these Okay. things. Yes, yes, yes. तो अभी ट्रायल एंड टेस्टिंग चल रहा है या अभी रुके हुए ठहरे हुए? अभी मैं I'm exploring, to be honest. I'm meeting people, I'm exploring, और अभी तक वो क्लिक नहीं हुआ कि हाँ ये ऐसा नहीं हुआ। We were discussing about the list, तो लॉयलिटी पार्ट पे हम लोग का डिस्कशन हाँ, चल गया। लॉयल्टी तो देखो वो तो सभी के लिए है, अटमोस्ट चीज वो है। देन आई नीड अ पर्सन विद अ गुड प्रोफाइल, अ गुड वर्क प्रोफाइल, स्टेबिलिटी हो लाइफ Okay. में, ठीक है। देन आई नीड समबडी हु कैन अंडरस्टैंड माय प्रोफेशन, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड एन आर्टिस्ट का प्रोफेशन, राइट? That is also an important Too thing. difficult. Yes, yes, yes. And as मतलब मैं to be honest स्कूल टाइम तक मैं I was in a very strict atmosphere family, लेकिन जब मैं कॉलेज में आई my parents were very friendly with me. तब मुझे वो आदत है कि मतलब मुझे वो आदत नहीं है कि हाँ हर एक चीज़ का क्यों, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब आओगे। मेरे पेरेंट्स भी नहीं पूछते हैं, टू बी ऑनेस्ट। दे नो अगर मैं कहीं जा रही हूँ, आई नो वेयर आई शुड बी और वेयर आई शुड नॉट बी। उनको इतना ट्रस्ट है कि ये गलत करने तो नहीं जा रही है, कहीं पे भी जा रही है। तो वो मैं अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड आई कैन गिव द सेम टू माई पार्टनर ऑल्सो। जब ना पेरेंट्स हम लोग को वो आजादी देते हैं, बट कंट्रोल आजादी, हाँ वो भी है ना। ये तो अगर स्पॉइल्ड ब्रैट्स पे बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, अपने पास एग्जांपल्स हैं। फिर ऐसे लिखवाने पड़ते हैं कि गाड़ी क्यों ठुकी थी। यस। तो वो सिचुएशन भी नहीं होना चाहिए कि इतना आपने आजादी दे दी। कंट्रोल्ड आजादी इज गुड। और पेरेंट्स के साथ जो आप कह रहे हो कि इतना ओपनली वो बात कर सकते हो, आप बता सकते हो मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, वो सबके पास प्रिविलेज नहीं है। अब मेरे साथ क्या हो गया, स्कूल टाइम पे जैसे क्रश होता था तो हम चैट पे, उस टाइम SMS होता था, नो व्हाट्सएप एंड ऑल। तो मम्मी कई बार फोन छीन लेती थी, किससे बात करे, और मार पड़ती थी चप्पलों से, कैंची चप्पलों से उस टाइम पे। तो रिलैक्स हो भाई। एक्चुअली अब से मम्मी बेटे को लड़का पसंद नहीं है क्या तुझे, तो अब वो ऑपोजिट हो गया है। यू नो दैट थिंग हैज बीन ऑपोजिट नाउ। वो आपने सुना है कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, गेट मैरिड टू वन। Yes, the same is happening with me, I believe so. So they are trying to get you married? नहीं, they are like you find your partner because हम लेके आएंगे तो we don't know about your compatibility. You can find best for your own self. क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें जिसके साथ रहना है, तुम ही better find out कर सकते हो. So they are very chill and cool about it. कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि अब तुम 30 साल की होने वाली हो तो नहीं भाई मैरिज करो, बच्चे करो, नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तुमको बोलो ढूंढे।
नहीं वो नहीं ढूंढ, मैंने बहुत बार बोला। पहले मैं स्टार्टिंग में झिझक होती थी, झिझक ऑनेस्टली पेरेंट्स गिव अप करके स्टार्टिंग में ना मुझे झिझक होती थी कि मैं कैसे बोलूँ कि ढूंढ दूँ, मतलब यू नो इनडायरेक्टली बोला। फिर मैंने डायरेक्टली बोलना शुरू कर दिया। मम्मी ने डायरेक्टली, नहीं बेटा हम नहीं, यू फाइंड फॉर योरसेल्फ। मेरे घर में ऐसा सीन है, कोई रिश्तेदार भी रिश्ता लेके आ रहा है तो मैं बता दिखाओ फोटो वोटो, एक होता है ना, नहीं बेटा मेरी बेटी अपने आप ढूंढेगी, अपने आप देखेगी वो अपने लाइफ पार्टनर, रिजेक्ट, बिना देखे रिजेक्ट। हाउ इज देयर लाइफ एक्चुअली, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर डे, उनका कैसा रहता है कुछ सिनेरियो? सो पहले मॉम लाइक कोविड तक तो वर्किंग थी, कोविड में उनका रिटायरमेंट हुआ, तो अब उसके बाद से उनका जितना भी सिनेरियो रहता है बेसिकली, तो सुबह वो उठती हैं अराउंड 5 o'clock शी वेक्स अप, ठीक है, एंड फिर वो अपना मेडिटेशन करती हैं। उन्होंने अपना बहुत प्यारा सा एक गार्डन सेटअप किया हुआ है जिसमें सारी जड़ी बूटियां मिलेंगी आपको दुनिया भर ओके, हर्बल गार्डन। यस, तो वहां से वो अपना पहले वो पता नहीं कौन सी लेमन ग्रास होती है, Yes, वो तोड़ती yes, है, yes, तुलसी yes. तोड़ती है और एक दो चीजें और तोड़ती है, उसकी ग्रीन टी बनाती है नेचुरल उसकी। देन शी हैज दैट, देन वो वॉक पे जाती है, 1.5 घंटे की वॉक करती हैं, वापस आती हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट, तो बिकॉज मेरे डैड, मैंने आपको बोला इंडियन नेवी, तो मेरे डैड का ब्रेकफास्ट टाइम इज 8 AM, उनका लंच टाइमिंग इज 11:30। जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब वो लंच कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड मेरे डैड सुबह 2:30 बजे सो के उठते हैं, सो इट्स लाइक मी गोइंग इनसाइड द रूम टू स्लीप, ही इज कमिंग आउट। Okay. Let me tell you why they have given up on finding a guy for you. अच्छा, वो अपनी लाइफ में सेटल हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। उन्हें नहीं पड़ी कि आप क्या कर रहे हो। जनरली सेइंग, आप इसको ब्लेसिंग मानो कर्स मानो। देखो, जिनके पेरेंट्स बहुत पीछे पड़े हैं वो भी परेशान है, आपके वाले नहीं पड़े आप भी परेशान हो। इट्स अगेन थॉट प्रोसेस, सबका अपना अपना है, लेकिन वो लोग बहुत संतुष्ट हैं जीवन से। या दे आर एक्चुअली। तो वो कहते हैं हमने नहीं पालनी फालतू की बसड़। अपने आप देखो, अपने आप देखो, वो तो ये कहते हैं। तो अच्छा है ना, एटलीस्ट दे आर एंजॉयिंग एक्चुअली। मेरे अकॉर्डिंग तो ना कि आपका जो करियर लाइन है एज अ वीजे, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, तो आपको तो आई गेस ज्यादा नेटवर्क मिलना चाहिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। फिल्टर आउट करके फनल बना सकते हो अब तो पूरा। यही तो प्रॉब्लम है। अब जब मैं सेट पे होती हूँ, मैं कोई डेली सोप शूट कर रही हूँ, फिल्म शूट कर रही हूँ, वहाँ पे एक्टर्स बड़े हैंडसम हैं, क्रश तो आ जाता है, पर ज़्यादा पता लगता है वो सेट पे 2 लड़कियों को ऑलरेडी डेट कर रहा है। अब ये तो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब लॉयल्टी वाला फैक्टर आ गया इसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्टली आधे से ज़्यादा की सबकी बचपन से गर्लफ्रेंड्स बनी हुई हैं, वो सच्चा वाला प्यार चल रहा है उनका। माय गॉड, कहाँ पे किसका चल रहा है? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, मेरे पास बहुत डेटा है। यू हैव सम डेटा, मेरे को प्लीज एक्शन भेजना। अच्छा, मेरे साथ ये भी होता है कि मेरे को ना पता नहीं क्यों लोग खुद ही आगे अपने सीक्रेट्स बताने लग जाते हैं। यस, ये मैंने नोटिस यू किया। हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अच्छा, इवन आई फेल्ट दैट। ओके। अब क्यों मैं इतनी बात कर रहा था आपसे ऑफ कैमरा? हाँ, राइट। यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट ही हैजंट टोल्ड मी एनी सीक्रेट येट। ओके, सो तो मेरा ऐसा रहता है। तो एक्सप्लोर की बात ये है कि मुझे लगता है ज्यादा एक्सप्लोर भी चीजें खराब कर देता है। नहीं, उसकी एक रीजन बताते हो। कई, मुझे नहीं पता आपको शायद कई बार लाइफ में ऐसा फील हुआ कि नहीं, कि ज्यादा दिमाग होना भी हानिकारक है। मैं बहुत जल्दी झूठ पकड़ लेती हूँ। ये फैक्ट है। जैसे मेरे को पता लगा, मैं ऐसे नहीं, मैंने आपके मुंह पे नहीं बोलना कि यार तूने ऐसा झूठ, नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन की जो सीन क्रिएट करे ऐसा। मैंने कहा चल हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, गिव अ चांस। 4-5 बार मैं अपने पर्सनल लेवल पे चांस देती हूँ, फिर मेरे को लगता है यार इसका तो ब्लफ ही चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या, नहीं सॉरी नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये होता है जजमेंट वाला सीन। तो अच्छा है ना, क्योंकि मैं बातें बहुत जल्दी पकड़ लेती हूँ, इस प्रोफेशन की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो, आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस कह लो या इतने लोगों से मिलने का, नेटवर्किंग का, तो आई पिक अप थिंग्स वेरी फास्ट। तो अभी तक, या फिर आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मैरिड है, मेरे लिए कोई बचा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जो सिंगल हैं उनके साथ मुझे नहीं लगता मेरा चलेगा, या तो वो बहुत ज़्यादा नशे में है। ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, हाउ एंड व्हाई। हाउ एंड व्हाई, अब मुझे उनका हाउ तो नहीं पता कि वो क्यों नशे में है, क्योंकि मैं नहीं पूछती हूँ कि भाई तू क्यों इतने नशे कर रहा है। हाउ डू यू नो दैट जो सिंगल है वो बहुत ज्यादा नशे में है? सेट पे सरेआम नशे चल रहे होते हैं। ओके,
वो कर रहे होते ऑफर भी करते हैं, आप लेंगे इंजेक्शन या मतलब वो ऐसे ऑफर करते हैं आप चाय कॉफी ऑफर कर रहे हैं। काफी गहराई वाली बात होगी। बहुत ज्यादा गहरी बात है ये तो, मतलब यू गेट टू नो अबाउट थिंग्स। एंड व्हाट्स योर पॉइजन? आई एम एडिक्टेड टू चाय एंड कॉफी। व्हाट काइंड ऑफ चाय? What kind of? Okay, it's ठंड हो तो अदरक वाली चाय, अदरवाइज इलायची वाली। ओके Yes. हम बिल्कुल ही अलग दिशा में चले गए। मैं चाय, क्योंकि चाय सुनते मुझे भी हुआ कि यार चाय, मतलब मैं तो सुबह उठती मुझे चाय चाहिए, else I can't get up from the bed. ओके डिफरेंट टीज आपको वो भी ट्राई कराएंगे। Done. I'll give you a link, बहुत सही सही। Okay. हम लोग बात कर रहे थे चलो ये तो सेट वाला सीन है, व्हाट अबाउट इन अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ? वहां भी तो कुछ मेल फ्रेंड्स और भी चीजें। तो मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी, उनकी तो चेंज होती रहती है। वैसे मैं मेरे से डेटिंग एडवाइस लेते हैं, अगर ऐसा करूंगा तो लड़की कैसा साइकोलॉजिकली फील करेगी, या यू नो आई कीप टेलिंग देम दोस थिंग्स। लव गुरु एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे हैशटैग भी डालना शुरू कर दिया था, हैशटैग लव गुरु अपनी पोस्ट पे। बहुत बढ़िया। सो अब जो बाकी लोग हैं आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक दे आर कंपैटिबल फॉर मैरिज, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मुझे कईयों का प्रोफेशन नहीं समझ में आता है, व्हाट दे आर डूइंग इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। या फिर सेकंड चीज, दे आर नॉट रेडी टू गिव अ कमिटमेंट। ओके उनको 3-4 साल डेट करना है। अब इतना टाइम नहीं है भैया मेरे पास 3-4 साल डेट कि मैं 3-4 साल इन्वेस्ट करूँ किसी में, फिर मेरे को लगे कि नहीं। एक बहुत बड़ा मिथ है डेटिंग को लेके कि लोगों को लगता है अगर आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो पहले डेट ही करना पड़ेगा। आप फ्रेंड्स रह के भी उसको जज कर सकते हो यस यू कैन कि वेदर ही और शी इज, क्योंकि देखो आपको अपने माइंड में पता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए और आपकी फैमिली को कैसा पार्टनर चाहिए। एग्जैक्टली ये फैमिली वाला तो वैसे लड़कों पे ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि एक लड़की वहीं जा रही है शादी के बाद, तो लड़के को पता है उसके घर में कैसी लड़की एडजस्ट कर लेगी, राइट? ये डे 1 पे पता होता है, ठीक है? तो वो चीज मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मार्केट थोड़ी खराब हो चुकी है अभी। ये बिक गई है मार्केट। लोगों ने डेटिंग मार्केट खराब कर दिया है। नहीं, आपने जो फैमिली वाला पार्ट कहा ना, आई कैन वाउच फॉर इट। मैं खुद ये सिनेरियो में रहा हूँ, और है लड़के सोचते हैं क्योंकि हम तो रह रहे हैं ना पिछले 25-30 साल से उनके साथ, हमें पता है ना कि बापू कैसा, माँ कैसी है, यस हाउ विल दे डील, और वो क्या करने वाले हैं तुम्हारे साथ। तो अगर किसी लड़की से मैं बात कर रहा हूँ तो कोशिश रहती है जानने की भाई आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। कि देवी तूने तो दिन में 2 बार पिज्जा खाना है, वो दाल मूंग दाल वाले लोग हैं। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। बहुत सही। अबे लड़का लड़की वाली अगर हम बात कर ही रहे हैं, और ये तो मैरिज वाले पार्ट पे था, मैं थोड़ा सा ना ये जो फीमेल फ्रेंडशिप मेल फ्रेंडशिप वाला जो है ना अपना एरिया, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। यस तो अभी कितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, कितने मेल फ्रेंड्स हैं आपके? मेरे 0 फीमेल फ्रेंड्स हैं, लड़कियों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती हैं। ओके यस तो ये आई होप मेरे वो सारे दोस्त ये जब पॉडकास्ट देखेंगे, जब वो कहते हैं यार अरे कोई लड़की बता दे यार, कोई फ्रेंड बनवा दे, उनको पता लगे मेरी लड़की फ्रेंड ही नहीं है कोई। मेरी जब भी कोई लड़की फ्रेंड बनती है 3-4 महीने बाद उसको मुझसे पता नहीं क्यों जेलसी हो जाती है, और वो सेम प्रोफेशन में नहीं होती है माइंडेड, या तो सेम प्रोफेशन तो हो जाता है चले इसको अपॉर्चुनिटी में। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। वो होगी ऑपरेशंस में सेटिंग वाली जॉब में, मैं होंगी क्रिएटिव फील्ड, उसको जेलसी हो जाती है। जे फैक्टर इज क्वाइट कॉमन इन गर्ल्स ना, वेरी मच। इसके ऊपर स्टडी किया आपने? ये सुना है आपने, वुमेन इज एम्पावरिंग अ वुमेन, ये तो सबको पता है, पर ये मैं लड़कियों की बोल रही हूँ, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये तो बहुत सुना है, औरत ही औरत की दुश्मन है, तो बहुत सुना है। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? बहू को सास से, सास को बहू से, दोनों औरतें हैं एक्चुअली। आदमियों को कोई वही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मतलब दे आर वेरी एडजस्टिंग, उनके मन में ये चीजें नहीं होती हैं। अब साइकोलॉजिकली अगर लेके चले ना इसको 400-500 साल पहले लेके चले, करें क्या? बेचारी औरतें थी घर में, बंदा तो गया होता जंग पे, उसको सिर्फ जिंदा रहने की टेंशन थी। तो वो हम लेके आ रहे हैं अपने साथ जीन्स में, अपने मेमोरी में लेके आ रहे हैं कि हमें जिंदा रहना है बस। यस हमारी क्या गलती है? दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, वैसे सीम्स लॉजिकल। बिल्कुल यही चीज है ना, हम तो लड़ ही रहे थे ना, और कर क्या रहा था? मर्द के पास काम क्या था आप बताओ? यस अगर आप और डीप जाओगे
खेतों में काम औरतें कर रही थी। जितना मर्जी आप दिखाते हैं कि हाँ लेबर क्लास में अगर कोई आ रहा है तो वो करेगा, लेकिन औरतें काम करती थी, खेतों में भी वो काम कर रही थी, घर पे भी वो काम कर रही थी, बच्चे भी वो तो आर्मी में ही था ना। जो आज की आर्मी डिफरेंट है, उस टाइम तो योद्धा बने हुए थे, सिपाही बने हुए थे। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप उससे लेके चलो, तो इस कारण ना मेल फ्रेंडशिप ज्यादा टिकती है। तो उन्हें दोनों को पता वो वहां जिंदा, मैं यहाँ जिंदा। तो वो आएगा, दोनों भाई साथ में चाय पी के जिंदा है। यस यस, मैं चाय बोल दी चलो तो नहीं, वेरी ट्रू। फीमेल्स के पास टाइम बहुत है अनफॉर्चुनेटली। पहले तो आप तो खैर बहुत बिजी हैं लोग, लेकिन उस टाइम पे टाइम बहुत था ना। करने को कुछ नहीं होता था, कितना ही खाना बना लोगे उस टाइम पे, कुछ ना कुछ तो फ्री होते ही होंगे, टाइम मिलता ही है। अब बिचिंग क्यों है वर्ड, यही है ना कि कर रहे थे, बातें करने का वक्त मिला तो कुछ ना कुछ तो गलत बात होगी। यस यस यस, इसकी बात कर ली, फलाने की बहू ऐसी। हाँ एक्चुअली। तो अभी आपको नहीं मजा आ रहा बिल्कुल भी, फीमेल फ्रेंड्स तो बिल्कुल है ही नहीं। आई डोंट वाई। मेरी एक है, मेरी स्कूल टाइम से, वो मेरी स्कूल टाइम में बेस्ट फ्रेंड थी, निकिता, एंड शी स्टिल देयर, शी सपोर्ट्स आशमान। तो लेकिन हमारी इतना फ्रिक्वेंटली बात नहीं, बिकॉज शी इज मैरिड नाउ, तो इतना फ्रिक्वेंट हम टच में नहीं है। फीमेल फ्रेंड्स की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब वो शादी हो जाती है ना तो वो बिल्कुल ही उनकी, क्योंकि लाइफ अलग स्टार्ट हो जाती है, तो यू आर रियली इन टच विद देम, दैट्स द पॉइंट। ये मेल्स के साथ भी होता है। बस क्या होता है, कुछ मेल्स इसको वैल्यू करते हैं कि मुझे घर जाना है टाइम पे, कुछ ऐसा करते हैं कोई नहीं। तो वो अलग अलग सिनेरियोज, आफ्टर मैरिज बिहेवियर तो दोनों का चेंज होना चाहिए, जनरली सेइंग। और नहीं हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो बट वैसा, या तो फैमिली इतनी एडजस्टिंग हो कि उनके बिना चल रहा है, इफ शी इज आउट और ही इज आउट तो चलना चाहिए। अगर तो डिपेंडेंसी इस लेवल तक है तो फिर आप कैसे बाहर जा सकते हो? फिर आप दोस्ती निभाने तो बाहर जा ही नहीं सकते। yes, right. ना दोस्ती निभा सकते, ना आप किसी सोसाइटी के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि घर मैनेज किया हुआ, जस्ट लाइक बिजनेस ना, आप अगर अंबानी जी की तरह आपने सेट किया हुआ सारा बिजनेस, हायरार्की पूरा सेटल है, फिर तो घूमो जहां मर्जी, पैसा पता है आ रहा है। यस राइट, वेरी ट्रू। तो इसको वैसे रिलेट किया जा सकता है, बाहर जाना चाहिए, लेकिन पता हो अगर बैक एंड पे मेरा सब कुछ मैनेज्ड है तो ही जा सकते हैं। इसमें ये चीज भी है फ्रेंड्स की, मैं अगर बात करूँ सी, मुझे ऐसा लगता है आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड, बट लोग मेरे दोस्त नहीं है। A friend to everyone is friend of none. It's in the sense कि मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, मैं, लोगों की आदत होती है आप किसी से भी बात करो, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं ऐसे टर्म नहीं करती हूँ। मैं उसी को फ्रेंड काउंट करती हूँ जो जेन्युइनली मुझे लगता है कि ही और शी इज माई फ्रेंड। इसके ऊपर भी ना एक थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, आपके स्कूल में दोस्त नहीं होते, क्लासमेट होते हैं। दोस्त उसमें भी गिने चुने होंगे। यस यस। कॉलेज में भी क्लासमेट होते हैं। हाँ। ऑफिस में आपके कलीग्स होते हैं। कलीग्स, यस। पड़ोस में वो अंकल का लड़का है। हाँ राइट। हम सबको दोस्त नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, राइट। तो आपका वो जो आप बात बोल रहे हो मेरे को समझ आ रही है कि क्यों आपने ये सेंटेंस यूज किया कि हर किसी को दोस्त नहीं कहा जाता। और हमारी अब जो जनरेशन है, जेन जी, जेन एक्स जनरेशन जो है, वो BFF एंड ऑल वो सब चल रहा है। वो तो उनका स्टेटस सिंबल है, आई गेस। कि आई हैव 3 BFFs। हाउ? इवन इन मेल फ्रेंडशिप मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड के फादर ने बोला था, हम लोग ना उस टाइम पे ग्रुप ऑफ 6 लड़के होते थे। तो उन्हें बिठा के एक दिन समझाया कि भाई लड़के 3 होते हैं इकट्ठे बस। अच्छा। 3 दोस्त होते हैं। हाँ। बाकी सब जानकार होते हैं। ओके। हाय हेलो वाले। अच्छा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है। उस दिन फील किया मैंने। हाँ। और जनरली मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए अपन खड़े होते हैं। मेरे परिवार की शादी में मेरे से ज्यादा वो लोग इन्वॉल्व होंगे। वैसे वाली दोस्ती है लड़कों के पास। यस यस यस। 3 इज द नंबर। यस दैट्स ट्रू। आप अभी मेल फ्रेंड्स को भी उतना ट्रस्ट कर पा रहे हो, या उनका भी सिनेरियो वो है कि यार ठीक है अवेलेबल है, जब मिल लिए तब मिल लिए? नहीं, आई ट्रस्ट माई मेल फ्रेंड्स, देयर अंडरस्टैंडिंग। और जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, दे नो एग्जैक्टली मेरी लाइफ में कब क्या चल रहा है। अभी उनको पता मैं ये पॉडकास्ट करने आई हूँ। ओके। दे गेट एवरी अपडेट, दे गिव मी एवरी अपडेट। तो हमारा ऐसा रहता है, मतलब हमें अगर एक दूसरे से डेली, क्योंकि वो सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग सिटीज में, एक मेरा फ्रेंड नागपुर में, एक लखनऊ में, ऐसे अलग अलग वी आर स्कैटर्ड। तो कुछ भी होता है वी ड्रॉप अ वॉइस नोट, ठीक है, वॉइस नोट खेल रहे हैं हम पूरे दिन भर, 2 दिन भी टाइम नहीं मिला, रिप्लाई नहीं आता, कोई माइंड भी नहीं करता, ना मैं ना वो, कि ठीक है यार बिजी हो गए,
ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन फिर जब बात करते हैं, रात को फोन जरूर मिलाता है अगर नींद नहीं आ रही होती। अगर सामने वाला जाग रहा होता है, ठीक है, बात हो जाती है, देन वी टॉक मोर। तो ऐसा वाला इट्स आई थिंक मुझे लगता है कि साथ देना बहुत जरूरी है। व्हेन आई एम इन प्रॉब्लम, दे आर इन प्रॉब्लम, वी आर देयर फॉर ईच अदर। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई बिलीव आज के टाइम पे। और जब इस चीज से फर्क पड़ना बंद कर जाए ना कि 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, यस भाई तेरे को 2 दिन पहले मैसेज किया था, तूने रिप्लाई नहीं किया भाई, ये जिस दिन खत्म हो गया वो दोस्ती है। यस और मुझे लगता है मतलब नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, जितने वेले लोग हैं ना वो ये बात जरूर बोलते हैं, यार तूने 2 दिन तक रिप्लाई नहीं करा मुझे, तू 2 दिन से बैठ के यही देख रहा, तेरे का काम नहीं है। तो 2 दिन से देखे मैंने ब्लू टिक करा नहीं करा, या मैंने ब्लू टिक करके छोड़ दिया। मतलब ठीक है यार, मुझे पता है मैसेज आया, मैं कर दूंगी रिप्लाई, आई कैन बी इन मिडल ऑफ समथिंग ना। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसी में ना एक चीज समझो, मिडल ऑफ समथिंग और मेरा मन नहीं है। मैं आपको जनरली बताऊं, मैंने किया ऐसे रिप्लाई लोगों को, भाई तू फोन नहीं उठा रहा था, मेरा मन नहीं था, आई रिप्लाइड दैट वे। और जो तो मेरे जेन्युइन दोस्त हैं उनको साफ समझ आता है, हाँ ठीक कह रहा है, नहीं होगा अगले का मन बिजी होगा, मन नहीं था। राइट ट्रू। और जो सिर्फ टाइम पास हैं, यारी दोस्ती नहीं है, जानकार हैं, भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया, मन नहीं था यार, कोई मुसीबत में भी हो सकता। मैं बता क्या मुसीबत थी? एग्जैक्टली कुछ नहीं यार, गाड़ी चाहिए थी। तो भाई तेरी जरूरत थी, राइट, तू उबर कर ले। ट्रू ट्रू ट्रू। वहां सिनेरियो रहते हैं। हम लोग तो ज्यादा दोस्ती यारी में चले गए। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सीरियस होने की तरफ चलते हैं। ओके अभी एनजीओ वाले पार्ट में कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हो, कितना टाइम निकाल पाते हो? टू बी ऑनेस्ट, मेरे पूरे दिन का ज़्यादा हिस्सा मैं अपने एनजीओ में स्पेंड करती हूँ। ओके। और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैंने बीकॉम के लिए मैं चंडीगढ़ आई थी, एंड सो दिस इज एन एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग ओवर हियर कि आई एम अ बीकॉम ड्रॉप आउट, नोबडी नोज दैट। ओके, सो अब वो ड्रॉप आउट करके मैंने क्या करा, मैं उस टाइम एक अलग ही जोन में ऑफ डिप्रेशन में थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उस टाइम क्योंकि जो वैसे स्कूल में नॉट स्टेज वाली चीज़ वो कॉलेज में भी होती थी। अब कॉलेज में क्या होता था, मिस फ्रेशर्स है, कुछ भी है, तो मैं चली गई ऑडिशन देने रैंप वॉक के। टीचर ने मुझे स्टेज से उतार दिया बिना मेरी रैंप वॉक देखे, माइक पे सबके सामने। आपने कभी देखा अपने आपको शीशे में? कभी किसी मोटी लड़की को देखा है रैंप वॉक करते हुए? Oh my God, that was so traumatizing for me. उसका कॉलेज ना जाए इंसान। Exactly. And वो दिन है, and आज का दिन है, I have judged so many pageant shows. Mrs. India, Miss India, I have been judged to so many, from that story till here. जब मेरे को वहाँ स्टेज से उतार दे बिना मेरी रैंप वॉक देखे। Crazy. I was very excited कि कॉलेज में अब मेरे साथ ये सब नहीं हुआ, वो तो स्कूल में होता है, ठीक है, वो गए शहर चेंज वो सब। I was like, मेरे साथ क्यों होता है उसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ? तो क्या हुआ, मैं अब लड़कियों को तो बड़ा शौक है एस्ट्रोलॉजर पे जाने का, ये सब करने का, है ना। तो मुझे पता लगा मेरा वीनस है पहले घर में। Okay. अब वीनस होता है ये फेम वेम एंड ऑल व्हाटएवर। तो पहले घर का मतलब है आपके पास आएगा, बहुत फेम आएगा, यू शुड गो इन अ क्रिएटिव फील्ड। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मुझे ना एक सुकून नहीं मिल रहा था इस शहर में, क्योंकि तो दोस्त बहुत कम थे और रोज रात को सो के लगता था कुछ अच्छा नहीं करा, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा या कुछ ऐसा नहीं करा जैसे सोल सेटिस्फाइंग हो। तो देन वी डिसाइडेड फॉर दिस आशमन फाउंडेशन। ओके। ठीक है, तो शुरू करा, एक घर से शुरू करा, मतलब एक किसी का कॉल आया किसी नियर बाय लोकेशन से कि एक लेडी है यहाँ पे, इनके घर से 4 दिन से खाना नहीं बना है, शी इज़ अ विडो, उसके 3-4 बच्चे थे। तो आई वेंट देयर, सो वी वेंट देयर एंड वो देख के ना मुझे रोना आ गया वहाँ पे। मैंने अपना ये साइड कभी एक्सप्लोर नहीं किया था कि ऐसे कुछ देख के आई कैन क्राई, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जब वो राशन दिया, ठीक है, जितना उस टाइम, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी, मेरा कैपेसिटी था पॉकेट मनी का, मैंने उसको दिया। वो जो सेटिस्फैक्शन थी, द ब्लेसिंग शी डिड टू मी, ऐसे सर पे हाथ रख के मुझे जो उसने दुआएं दी ना, मुझे लगा यही तो चाहिए लाइफ में, ये वाली फीलिंग चाहिए। और करी मैंने उस फीलिंग के लिए, मतलब मैं उस फीलिंग के पीछे भागती रही। देन करते 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 आज देखिए हमारे पास 7,000 बच्चा है अंडर प्रिविलेज्ड, जिनको हम एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 19 सेंटर्स चल रहे हैं,
जो कि हमारे बहुत वॉलंटियर्स एंड इंटर्न्स के सपोर्ट से चल रहे हैं, हमारे डोनर्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए। तो लोग इट्स लाइक कि लोगों ने जब मुझे उस टाइम पे देखा, आज मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हमारे एनजीओ में जिन्होंने मुझे 10 साल पहले देखा था जब हमने स्टार्ट किया था एनजीओ, एंड आज वो देखते हैं तो दे हैव अ ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कि अगर हम आसमान में डोनेट कर रहे हैं तो ये कहीं गलत नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरा ग्राउंड लेवल देखा है। It is going to the needy. Yes, it is going there because they have seen from there. तो वहां से वो वर्ड ऑफ माउथ जब ट्रैवल करता है, चाहे सोशल मीडिया चाहे पर्सनल उसके साथ, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट इज हाउ वी डिसाइडेड टू सेट दिस अप। देन अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कोर लेवल पे देखना पड़ता है कि कहाँ पे आप कोलैब कर रहे हैं। आज आपके पास 5 न्यू एडमिशन्स आ गए, अब इन बच्चों का खर्चा कहाँ से निकलेगा, हु इज़ गोइंग टू डोनेट फॉर स्टेशनरी, सैनिटरी नैपकिन, अलग अलग चीज़ें। तो जैसे जैसे हम सर्विस पे जाते थे, एक मैं शॉकिंग फैक्ट बताऊंगी, हम लोग एक ईंटों का जो भट्टा होता है जहाँ पे ईंटें बनती है, वहाँ पे हम सर्वे करने गए, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती या नहीं। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करते। तो मैंने बोला ठीक है, आयुष्मान विल प्रोवाइड यू एवरी मंथ, यू हैव टू यूज़ इट। तो ऐसी थोड़ा बहुत बातचीत चल रही थी। तो मुझे बातचीत के दौरान पता लगा सैनिटरी नैपकिन बहुत दूर की बात है, सैनिटरी नैपकिन बहुत दूर की बात है। और ये तब की बात है जब पैडमैन मूवी को आए 5 साल हो चुके थे, दैट अवेयरनेस के बाद। उन्होंने बोला हम अंडरवेयर ही यूज नहीं करते हैं, हमारे पास उसका भी एक्सेस नहीं है। तो आप एक पैड को प्लेस कहाँ करोगे? Obviously. यू नीड एन अंडरगारमेंट ना टू प्लेस इट। वहां से हमने वो ड्राइव शुरू करी कि आप अंडरगारमेंट्स डोनेट करिए। तो वो हमारी काफ़ी वायरल गई थी सोशल मीडिया पे ऑनेस्टली। एंड उसके बाद से सैनिटरी नैपकिन वाला हमारा बहुत मतलब अच्छे स्केल पे चला, क्योंकि हमने वो रूट कॉज डिस्कवर किया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन या सोच की प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं है वो सोच वाली प्रॉब्लम, ये कपड़ा यूज़ करो या वो वाली, अब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक अमेनिटीज नहीं है। एंड कुछ औरतें गाँव में आप चले जाओ, राजस्थान के जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, वो लोग नैपकिन की जगह, कपड़ा तो बहुत बड़ी लग्जरी हो गई फिर भी, भाई साहब कपड़े की जगह वो घास और राख का इस्तेमाल कर। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मेरे को गूज़बम्स आ गए बात बता के अभी। एंड इट वाज, पहले मेरे को ऐसा लगा कि क्या बोल रहे हो आप, घास और राख। बीइंग अ फीमेल आई वाज इमेजिनिंग ये मतलब हाउ क्वेश्चन ही हाउ है ना। एग्जैक्टली। सो मतलब ये रियलिटीज सिर्फ उसी को पता है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है। मतलब लोग बहुत है सोशल मीडिया पे लिखने वाले, ठीक है, कि सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में अवेयरनेस फैलाओ। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं आप सैनिटरी नैपकिन क्यों दे रहे हो, मेंस्ट्रुअल कप क्यों नहीं दे रहे हो? यार डूड, इट्स अ टास्क। मेंस्ट्रुअल कप, मैं एक फीमेल होके मैं वो कप नहीं यूज़ कर पाती हूँ। मैं कैसे एक झुग्गी की औरत से एक्सपेक्ट कर लूँ कि वो यूज़ कर लेगी, जो अभी तक घास और राख के कंसेप्ट से बाहर नहीं निकली है। तो ज्ञान देने वाली जनता बहुत है ना उन दोनों चीज़ों के सामने। तो कपड़ा तो एक लग्जरी फील होता है अगर आप सोच के देखो, फिर भी इफ नॉट इवन अ सैनिटरी नैपकिन। तो ऐसी बहुत सारी रियलिटीज हैं जो आई थिंक लोगों को नहीं पता है आज के टाइम पे भी। तो अभी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, एंड ये तो साइकोलॉजिकली कितना टायरिंग होगा, स्पेशली कितना कुछ इमोशनल आप एक बैगेज लेके चलता है इंसान अगर ये चीज कर रहा है। बहुत। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट मैं होऊंगा। बट ऑब्वियसली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम विद यू गाइस, हो रहा है वो स्टार्ट। थैंक यू सो मच। वेरी क्लियरली, नो डाउट इन दैट, क्योंकि अंदर है वो चीज है, करनी है, बट कहीं ना कहीं खुद को वो सेटिस्फेक्शन दे रखी है, अरे मैं तो बिजी हूँ। तो मैं खुद बोलता हूँ, आप बोलता हम लोग खुद अपने ही लेजीनेस, अपने ही आलस की वजह से शायद नहीं करते। लेकिन ज्ञान देने के लिए बहुत है ना हम लोग, कि तुम लोग तो सिर्फ इतना सा प्रोवाइड कर रहे हो, ये करके दिखाओ। यस यस यस, ट्रू। मैं बहुत ज्यादा उधर ही, अब वो घास और राख वाली बात से तो इम्पैक्ट हो रहा है। ये तो हम बात कर रहे हैं गांव लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? बच्चे कैसे मैनेज कर रहे होंगे? बच्चों की अभी 2025 चल रहा है, आज भी मैं आपको इसी शहर के जिस सिटी में हम रह रहे हैं, इट्स नोन एज सिटी ब्यूटीफुल, विद नो ऑफेंस, मैं आपको, यू जस्ट गिव मी अ काउंट, मैं आपको उसी एग्जैक्ट काउंट के नंबर ऑफ घरों में लेके जाऊंगी जहाँ ना बिजली है, ना पीने का पानी है, ना बाथरूम है। इन चंडीगढ़ बिना बिजली के, और टेम्परेचर अभी 40s में हमारा टच्ड है, ऑलमोस्ट 45 क्रॉस कर रहा है। यस। आप ये लगाओ, हम अपने रूम का ऐसे एसी देख रहे होते, भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है तू,
हाँ वी डोंट फील। कार में भी हमें ऐसा लगता है यार 5 पे भी नहीं चल रहा, कूलिंग ही नहीं आ रही, खराब तो नहीं हो गया। बिना बिजली के वो लोग रह रहे हैं। आप उनके फेस पे, उनकी गर्दन पे घमोरियां देखना कितनी है। कौन से एरियाज हैं ये? आपके पड़ते हैं सेक्टर 31 वाली साइड में पड़ते हैं, जो पंचकुला वाली साइड आती है पूरी, आप वहां से शुरू हो जाइए। नाडा के अंदर काफी सारी ऐसी झुग्गियां बनी हुई हैं, ठीक है। आप बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहां पर आज भी ये फैसिलिटीज नहीं है। एंड आप मानेंगे वो फैमिलीज उन झुग्गियों का रेंट दे रही है हर महीने लैंडलॉर्ड को, बट नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। बट इसमें अगर हम जाएं, लेट्स से गवर्नमेंट पॉइंट पे जाते हैं, कोज वो झुग्गियां कहीं ना कहीं हमारे टैक्सेशन के अंडर नहीं आती होंगी, राइट? तो गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स के लिए वो पार्ट उनका जॉब एरिया नहीं होगा। इज दैट द सिनेरियो? यस, दैट इज। तो हाउ आर यू हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ दैट? पहली चीज हमारी कोशिश रहती है सर्वेस करने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके बेसिकली ऐसे एरियाज। देन उसके बाद हम लोग उसके आसपास की लोकेलिटी में से सपोज 3-4 सेक्टर्स हैं, उसके मिडिल में हम एक जगह ढूंढते हैं, हम वहाँ पे अपना सेंटर ओपन अप करते हैं आयुष्मान का। वी टेक अ रेंट ऑन लीज एंड ऑल। वहाँ पे हम ओपन करते हैं, वहाँ टीचर्स अपॉइंट करते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस करते हैं। सेम दोबारा जहाँ जहाँ सर्वे करें वो बच्चे वहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप ये लगाओ, जब छुट्टी होती है ना, बच्चों का मन नहीं होता घर जाने का। पूछोगे क्यों? दीदी यहाँ पे पंखा है तो हवा आ रही है, हमारे पास नहीं है, गर्मी लगेगी घर में। तो इट्स अ वेरी मतलब हार्ट रेंचिंग इट इज एक्चुअली। हमें लगता है कि देखो हमारी लाइफ कितनी अलग है ना, मतलब हमारे घर के बच्चे बोलते हैं कि मतलब पापा यार हम कितने गरीब है ना, इन्वर्टर पे एसी नहीं चलता है हमारा। एक प्रिविलेज बच्चा ये सोचता है यार जेनसेट लगाओ ना पापा, एसी चलेगा जब लाइट नहीं होगी। दे आर लिविंग विदाउट लाइट एंड माइंड इट, वो बच्चे बिना लाइट के पढ़ रहे हैं, बिना फैन के, बिना बेसिक, मतलब ये बेसिक से भी बेसिक वाली चीजें हैं। दे आर स्कोरिंग 99%। ये बच्चे ये जो नाडा वाला जो पुल आता है उसके नीचे जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते होते थे। तो वी यूज्ड टू पास बाय ऐसे डेली, 1-2 बार ऐसे देखा, ठीक है, ध्यान नहीं जाता इतना। जब डेली देखना शुरू करा, हमने बोला बेटा कहाँ रहते हो ऐसे, तो उन्होंने बताया यहाँ पे झुग्गियाँ। उनके पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स बहुत डरे हुए रहते हैं कि कोई गाड़ी ओवर स्पीडिंग आके ना मार दे हमारे बच्चों को, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना है। They are all studying in government schools? Yes, and very extremely जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में भी जा रहे हैं बच्चे। Okay, by your foundation support? Yes, yes, yes. Okay. मेरे लिए रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको ना, चलो इसको अगर मैं थोड़ा लाइटन अप करता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड बोलता होता था जिसने ये चीजें नहीं देखी है, आप जो अभी जनरेटर जेनसेट की बात कर रहे थे, कहते एक बहुत अमीर लड़की को ऐसे लिखने को मिल गया गरीबी पे। अच्छा। तो वो ऐसे में उसने क्या लिखा है, एक बहुत गरीब परिवार था, उनकी BMW भी पुरानी हो चुकी थी, उनके जो विला था उसमें लिफ्ट भी नहीं थी, और उनके पास सर्वेंट्स भी सिर्फ 2 ही थे। तो अगर अभी लोग कमेंट करिए भैया हमें ये गरीबी चाहिए, बस इतनी सी चाहिए। क्यों याद आया मुझे ये जोक? तो जस्ट टू लाइटन द सिचुएशन, नहीं तो बहुत हैवी हो गया। हाँ। क्योंकि है मेरे लिए ये कि मैं, आप मेरे को ले चलो, मुझे वहीं रख लो, आई एम ओके विद दैट। आप मुझे सेंटर में ही छोड़ दो, आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो। मेरा वो वाला सिचुएशन है। मैं इसलिए थोड़ा सा वापस आना चाह रहा था। अगर आपने वो सिचुएशन नहीं देखी ना, तो यू कैन नॉट बिलीव इट। ऐसा लगता है कि एग्जैजरेट करके कोई बोल रहा है। सिचुएशंस बहुत ज्यादा है। अब इसको मैनेजमेंट पे ले जाएं, गवर्नमेंट पे ब्लेम करना, इट्स टू इजी। ट्रू। इंडिया एज अ होल 140 करोड़ पार हम लोग हैं। टू मैनेज दिस मच पॉपुलेशन, इट्स अ टास्क। गवर्नमेंट कैन नॉट बी अवेलेबल एट एवरी प्लेस। वी एज ह्यूमन, वी एज सिटीजन्स, वी मस्ट डू इट, जो आप कर रहे हो बेसिकली अपने फाउंडेशन के थ्रू। और उससे ही कहीं ना कहीं जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जहां से बात शुरू हुई थी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलना चालू होता है। यस। उसका बहुत बड़ा रीजन है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। यस।
जो हम बात करते हैं, जो दान दक्षिणा का पॉइंट है हमारे कल्चर्स में, मंदिरों में जाके शायद वहाँ सुकून नहीं मिलता पैसा दान करने में। कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसके ऊपर कमेंट आ सकता है, आई एम ओके विद दैट, लेकिन किसी की मदद करेंगे जेन्युइनली तो वो फील आएगा। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। आई वेंट टू काशी। ओके। तो हम लोग को जाना था, क्योंकि वाटरफॉल है वहाँ पे पास में ही है, वहाँ जाना था, तो कैब बुक किया था। तो कैब ड्राइवर से वैसे जनरल बात होने लगी, वो बीइंग एन इंडियन, बीइंग ए बनिया, कि भैया कितना कमा लेते हो, कैब चला के वाला सीन चल रहा था। तो ही टोल्ड मी कि भैया सिर्फ 6,000 रुपीज महीने का मिलता है एज अ ड्राइवर। मैं सोच रहा हूँ खुद का ई रिक्शा ले लूँ, उसमें डेली की कमाई होती है। मैं कहा तो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं ले पा रहे? 5,000 रुपये कम पड़ रहा है। कि अब कहाँ से वो 5,000 कैसे, 6,000 तो महीने की तनख्वाह है, घर में बच्चे भी पालने हैं। तो वो भोलेनाथ ने शायद काशी बुलाया इसलिए था, उस भाई को ई रिक्शा मिल गया। ओह वाओ। वो प्रभु ने करवा दिया हाथ से। तो मैं चाह रहा हूँ हो जाएगा ये आपसे, शायद आज हम बैठे शायद इसलिए कि हम लोग को कुछ ना कुछ करने को मिल जाएगा।